बहुत अच्छी गाथा है, बढ़िया है वो एकदम। और ये 38 गाथा भी आपने जो बताई ये वाली बहुत अच्छी है। 38 गाथा जो है मैं बोलता हूँ बाबू जी बीच बीच में मेरी गलती होगी बहुत सारी बताते जाना, आप मालूम बढ़ जाएगी आ जाए। नहीं, अनादि मोहरूप अज्ञान के द्वारा उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर जिस तिस प्रकार समझकर सावधान होकर जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया हो उसे स्मरण कर उसे देखे, इस न्याय से अपने सर्व सामर्थ्य के धारक भगवान आत्मा को भूल गया था, उसे इस न्याय से उसने स्मरण करके देखे, इस न्याय से जो परमेश्वर आत्मा, हाँ अनंत गुणों का परमेश्वर आत्मा हाँ को भूल गया था, उसे स्मरण करके देखे, इस न्याय से। फिर ये आगे क्या है कि यह निश्चय किया, उसे जानकर, हाँ उसे जानकर उसका श्रद्धान कर उसका आचरण करके फिर यह निश्चय किया कि मैं फिर क्रम अक्रमवर्ती और परिणाम भावों से भिन्न एक हूँ। अभी थोड़ा सा सामान्य विषय हाँ सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। हाँ मैं तो शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति हूँ। हाँ ये तरीके से फिर एक हूँ शुद्ध और ममता रहित, फिर ये बोल रहा है जो मेरे ये अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। हाँ मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। यहाँ तक आगे चिन्मात्र आकार से के कारण चिन्मात्र आकार के कारण क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान जो व्यवहारिक भाव उनसे भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। इसमें आया ना क्रम रूप, फिर अक्रम रूप भी बाद में आया इसमें। इसका क्या वो तो क्रम रूप में और अक्रम रूप में तो जो अक्रम है, अक्रम में तो हो गई समस्त पर्यायें और अक्रम में जो है गुण नहीं आएंगे। गुण नहीं है वो अक्रम में मार्गणा स्थान है, ऐसा मतलब एक साथ रहने वाले भाव। ये गुण स्थान तो लिए क्रम में और मार्गणा स्थान लिया अक्रम में। तो मैं गुण स्थान से भी भिन्न हूँ और मार्गणा स्थान से भी भिन्न हूँ और उनसे दूर होने से शुद्ध हूँ। क्रम अक्रम रूप आदि प्रवर्तमान भाव होने से पर्याय के लगाना है। प्रवर्तमान शब्द दिया ना, क्रम अक्रम रूप प्रवर्तमान भाव, तो प्रवर्तमान से वो निकाला कि पर्याय है, ये गुण नहीं है। गुण नहीं है। हाँ गुण नहीं है, अक्रम मतलब गुण बिल्कुल नहीं है। बराबर है, क्योंकि अनुभव हो गया ऊपर। हाँ इसलिए अब गुण की बात थोड़ी आएगी। फिर वो प्रवर्तमान शब्द है। हाँ प्रवर्तमान शब्द तो वो पर्याय के लिए बराबर, प्रवर्तमान शब्द है वो पर्याय के लिए, इसलिए बराबर है। तो क्रम रूप मैंने ये व्यंजन पर्याय, हाँ व्यंजन पर्याय, क्रम रूप मैंने अर्थ पर्याय, शेष गुणों की अनेक पर्याय, शेष गुणों के अनेक पर्याय एक साथ होती है। हाँ वो एक साथ हो रही है, अनंत गुणों की एक साथ अनंत पर्याय हो ही रही है। और ये गुण स्थान भी ऐसे क्रम से होते हैं और मार्गणा स्थान, गुण स्थान आ गए ना उसमें आ जाते हैं और मार्गणा स्थान साथ में होती है, वो भी आ जाती है। अक्रम रूप में सब आ गए ना। अक्रम में मार्गणा आ जाती है, मार्गणा अक्रम में है क्योंकि गति इंद्रिय काय योग सब वो तो आ गए, सब आ गए उसमें, सारे आ गए। तो जो आपने दो बात बताई उसके अंदर सब आ गए। अनेक प्रकार के व्यवहारिक भाव आ गए ना सब। हाँ सब आ गए, व्यवहार है, सब व्यवहार है मानो, बराबर, आत्मा नहीं है। हाँ व्यवहारिक भाव हैं, मतलब प्रवर्तमान भाव हैं सब, तो आत्मा नहीं है, व्यवहार हो गए, निश्चय नहीं हो। इस प्रकार से वो क्रम अक्रम वाला हो गया शुद्ध। और फिर अब सदारूपी के लिए आया ना, फिर अगली लाइन अरूपी के लिए भी आई है, वो आगे है अभी शुद्ध हो गई क्रम अक्रम वाली, शुद्ध आएगा ना, शुद्ध हो गया नहीं क्रम अक्रम वाला बाबू जी। नहीं, शुद्ध का अलग 9 तत्वों का आएगा। शुद्ध में 9 तत्व, 9 तत्व में रहने पर भी 9 तत्व से अत्यंत भिन्न, इसलिए शुद्ध। बराबर।
नर नारकादि रूप जीव के विशेष अजीब हाँ, आश्रम संवर निर्जरा हाँ, बंध और मोक्ष रूप जो व्यवहारिक नवतत्व हाँ, का स्वरूप उनसे एक ज्ञान स्वभाव रूप भाव के कारण अत्यंत भिन्न हूँ, अत्यंत भिन्न, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। बहुत बढ़िया, एकदम सही लाइन है, बिल्कुल व्यवस्थित लाइन है, एकदम क्लियर आपका तो एकदम कंठस्थ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शब्द शब्द एकदम बता दिया आपने। कंठस्थ याद नहीं की मैंने, हाँ याद हो जाती है, वो याद हो जाती है वो, क्योंकि वो रस वाली चीज है ना एकदम। अक्रम ये शुद्ध हो गया, अब अरूपी बचा और ज्ञान दर्शन से पूर्ण बचा। तो पहले ज्ञान दर्शन पूर्ण लिया है पहले इसमें शायद नहीं, ज्ञान दर्शन गुण की बात है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वो सामान्य और विशेष का है। हाँ, सामान्य विशेष में हाँ गुण की बात है। नहीं, सामान्य विशेष गुण पर्याय की बात है। चिन्मात्र होने के कारण मैं सामान्य विशेष उपयोगात्मकता रूप जो भाव उनको उल्लंघन नहीं करता है। चिन्मात्र होने के कारण सामान्य और विशेष, सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए मैं ज्ञान दर्शन में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और अब अरूपी आएगा, अरूपी बाद में लिया इसमें, मूल गाथा में पहले लिया है, अरूपी इसमें बाद में लिया टीका में। अरूपी स्पर्श गंध वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्शादि रूप नहीं हुआ। स्पर्श गंध वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्शादि रूप नहीं हुआ। इसलिए परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूँ। बोलो अब मतलब कि वो स्पर्श के संवेदन रूप भी परिणमित नहीं हो रहा है। स्पर्श रूप तो परिणमित हो ही नहीं रहा है, पर स्पर्श के संवेदन रूप भी परिणमित नहीं हो रहा है। हाँ, उनका संवेदन तो ज्ञान में तो आते हैं ना वो। हाँ, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए स्पर्शादि का संवेदन होने पर भी स्पर्शादि का प्रवेश नहीं हुआ। हाँ, इसलिए अच्छा संवेदन हुआ पर प्रवेश नहीं हुआ। हाँ, इसलिए स्पर्शादि रूप नहीं हुआ। हाँ, इसलिए परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूँ। बहुत बढ़िया। इस प्रकार सबसे भिन्न स्वरूप का अनुभव करता है ना, फिर आगे हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। हाँ, मैं प्रतापवंत हूँ। कितना बढ़िया है। बिल्कुल सबसे भिन्न रहता हुआ प्रतापवंत हूँ। ऐसे प्रतापवंत बढ़ते हुए ऐसे मुझे यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के कारण परद्रव्य स्फुरायमान है, तथापि कोई भी परद्रव्य मुझरूप परमाणु मात्र भी मुझरूप भासते नहीं, इसलिए जो भावक रूप से अथवा ज्ञेय रूप से एक होकर मुझे पुनः मोह उत्पन्न करें। बिल्कुल ये फिर से मोह उत्पन्न नहीं कर सकते। पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निजरस से ही मोह को मूल से उखाड़कर फिर पुनः अंकुरित न हो, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ। क्या बिल्कुल एक एक शब्द टू शब्द पूरे शुरू से लेके आखिर तक पूरी 38 गाथा ऐसे बाबूजी ने कमाल से अभी सुनी। इसमें भी देखो पूरी याद है एकदम सब। अब तो दिन भर चिंतन यही चलता है बाबूजी को, इसका मतलब भी क्योंकि याद है ना, कंठ की विद्या काम आती है। बिहार शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते, नहीं ले नहीं सकते हैं, तो फिर वो कंठ विद्या काम आती है सब। तो वो सब है याद, तो उस पर चिंतन मनन ज्ञान गाथा से गाथा याद हो ना, हाँ, तो ये जट याद हो जाती है।
तो गाथा में है ना, हम्म। अहम का भी लिया आचार्य, अहम एक अहम का वो मैं है प्रतिबुद्ध था, हाँ और फिर अब मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता, हाँ हाँ, मैं अनुप्रतिबुद्ध था, मैं मेरी साक्षात आत्मा राम हुआ, हाँ मैं हुआ, ये अहम हुआ, ये मैं अहम हुआ, अहम बोल है ना उसमें, हाँ हम साक्षात अहम इक्को, अहम इक्को है, अहम इक्को में क्रम हो रहा है, क्रम हाँ एक में, एक में क्रम अक्रम हो गया, अहम इक्को। एक एक का की टीका लिया आचार्य, एक एक में तो तीन जगह एक आया, ये कि वो एक आत्माराम हुआ, हाँ और सम्यक प्रकार एक तो आत्माराम हुआ, और ये मैं एक हूँ क्रम अक्रम वाला, यहाँ पे एक आया, हाँ, और दूसरी एक 73वीं गाथा गाथा से में, जट आ जाता है, 73वीं गाथा में भी आया ना। 73 गाथा फिर ऊपर पलट जाएगी दिमाग, अभी हर पूरा किस्म 38 नहीं, एक की कह रहे हो ना। एक है, पर इसका एक चल रहा ना, अब अभी इससे 73 पे आएंगे, 73 पे चलेगा। इससे ये एक बहुत बढ़िया प्रमाण हो गया है हम्म, कि इससे चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की का अस्तित्व सिद्ध हो गया, हाँ क्योंकि अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत तो अप्रतिबुद्ध, मुनि के लिए कैसा आएगा, हाँ मुनि का बताते हैं ना साथ हाँ में, बताते हैं ना, इसलिए कि जो साथ में अनुभूति होती वो झूठ हो गया, हो गया। नहीं, एक दूसरा इसके लिए खास इसमें भी ये भी लेते हैं कि ये जो समय सार ग्रंथ है मुनियों के पढ़ने के लिए है, तो इसमें आ गया कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए है, ये इससे अत्यंत प्रतिबुद्ध के लिए अज्ञानी था उसके लिए समय सार है, ये यूं व्याख्या आ गया इसका। अज्ञान से ही शुरू किए सारी बात। हाँ जगह जगह अज्ञान अज्ञान अज्ञान, वो तो खैर कहते जो ही है तत्व ज्ञान से शून्य है, हाँ तो उससे तो अपने को कोई राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए। सही बात है। ऐसे 73 गाथा भी बाबू जी याद है पूरी, हाँ? 73 गाथा 73, ये 73 है, नहीं ये तो 38 नहीं, ये थी, तो 38 हाँ थी। अब 73 भी याद है, 73 और है, वो भी याद है ना, कर्ता कर्म की, नियम वो भी याद मेरे को याद है, मेरा देखो अब मैं बोलता हूँ उसने फिर आप जैसा भी हल करा है। वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है ना, वो भी ऐसी है, अहमेको खलु शुद्धो निम्न मौण आण दंसन चरियो हाँ, तम्बि तथा चित्तो संवे एदे खयम नेवी। हाँ। अब इसमें क्या है कि आश्रम का क्षय करता हूँ। आश्रम का क्षय करता हूँ। अब इसमें प्रथम मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। फिर अब शुद्ध में षटकारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त ऐसी निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ, ये शुद्ध हो गया। अब ममत्वहीन क्रोधादि भावों का अनुभूति का क्या अर्थ है? अनुभूति मतलब त्रिकाली ध्रुव आत्मा को के लिए बोला। गुरुदेव बोलते थे 3 जगह अनुभूति को द्रव्य बोला है, 3 जगह ना। एक तो 17-18 गाथा में जो अनुभूति स्वरूप आबाल गोपाल सबको अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा, तो यह अनुभूति है सो मैं हूँ जो आया ना 18वीं गाथा 17-18 में, तो उस 17-18 में तो उसमें तो पर्याय नहीं है वो अनुभूति है सो मैं हूँ, द्रव्य के लिए आया है, नहीं द्रव्य की नहीं है। गुरुदेव ने तो स्पष्ट ये बोला है। नहीं, वो तो स्वयं गुरुदेव ने प्रवचन में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो तो शुरू किया है ज्ञान, चलते हुए ज्ञान पर्याय से यहाँ से शुरू किया। उसके पहले यह अनुभूति है सो मैं हूँ। 17,000 गाथा में ब्रह्म बहुत होता है, बहुत ब्रह्म लोग। हाँ बहुत कई तो ये कहते हैं वो तो हमेशा ही जानने में आता है, तो तुम्हारे क्या बाकी रहा बताओ। तो अनुभूति हो जाती समय दर्शन, सारे जगत के जीव समय दृष्टि हो गए। हाँ सभी समय दृष्टि हो गए। इसीलिए गुरुदेव ने भी नहीं ली अनुभूति, अनुभूति को द्रव्य बोला नहीं ली, त्रैकालिक नहीं ली अनुभूति। एक 96 में गया था मैं, 96 गया था करता कर। और एक लिए है वहाँ पर अपने जो चरणानुयोग चूलिका है उसमें वो पत्नी से विदा मांगता है, तो क्या क्या अनुभूति है उसको मैं अपने अनादि अनुभूति के पास जाता हूँ।
रमणी से कहता है देह कर वो द्रव्य की वो द्रव्य के लिए अनुभूति शब्द कि मैं अपनी अनुभूति के पास जाता हूँ, तो वो द्रव्य के लिए बोला। जैसे 3 जगह गुरुदेव ने स्पष्ट बोला बहुत खुले 17-18 गाथा में अनुभूति है सो मैं हूँ। वो आबाल गोपाल के पहले जो आता है ना एक अनुभूति शब्द उसके लिए लिखा है हमने। नहीं, वही अनुभूति है जो शुरू से शुरू जहाँ से किया है ना। हाँ हाँ ये अनुभूति स्वरूप मैंने जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूँ। बराबर। तो उसमें चलती हुई ज्ञान की पर्याय ली है सब। गुरुदेव ने प्रवचन में भी यही लिया, वो नहीं लिया द्रव्य कि द्रव्य नहीं लिया। ये भी द्रव्य कहते थे लालचंद भाई, और ये संध्या वंध्या खरीन की दुकान। हाँ मैंने तो पूछा भी था लालचंद भाई से। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बताते हैं जी, तो अनुभूति वही है कि शुद्ध अनुभूति, द्रव्य पर्याय नहीं द्रव्य पर्याय है। अच्छा ये द्रव्य नहीं है, लेकिन द्रव्य भी नहीं है, शुद्ध पर्याय भी नहीं है। अनुभूति मतलब ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की ज्ञान उसमें फिर स्वरूप लगाया ज्ञान अनुभूति स्वरूप, तो ज्ञान के पर्याय से ज्ञान का पिंड हो गया द्रव्य। इस प्रकार से वो द्रव्य है। वैसे जो ये अनुभूति है हाँ ये तो पर्याय है, हाँ और वही मैं हूँ, इसमें द्रव्य आ सकता है। तो फिर वो जो ये लेकिन है अनुभूति उसी- विकल्प है, हाँ अनुभूति नहीं है। अनुभूति थोड़ी होती, इसलिए तो क्योंकि द्रव्य आ रहा विकल्प है। है तो। इसलिए तो द्रव्य आ रहा है ना बाबू जी, कि जो यह अनुभूति है, तो जो यह अनुभूति है वह मैं हूँ। तो पर्याय में थोड़ी होऊंगा, मैं द्रव्य में हूँ ना। पर्याय की बात है, यहाँ इसे शुरू किया है। शुरू पर्याय में से। लक्षण बताया क्या? तो पर्याय से ही शुरू किया, शुरू पर्याय से किया। बहुत सरल है ये। हाँ वो है, ये तो सरल बहुत किया है। सरल किया है, जो जानता है वो मैं हूँ बस। हाँ, ये सामान्य जानना। हाँ तो सामान्य। जानने में राग द्वेष नहीं है, हाँ कि राग द्वेष नहीं, अनेक भेदभावों से मिश्र रूप आया ना साहब। हाँ तो अनेक भेदभाव मैंने रागादि से मिश्र रूप, हम्म तो रागादि ज्ञान के साथ मिश्र दिखाई देते हैं, लेकिन मिश्र नहीं हुआ। नहीं हुआ, वो ज्ञान में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं है कि मिश्रण बिल्कुल नहीं। मिश्र वहाँ भी ज्ञान न्यारा का न्यारा है। न्यारा है वो ये मिश्रित। अनुभूति। मिश्रित होने पर भी मिश्रित नहीं हुई। हाँ, हाँ मिश्रित होने पर भी मिश्रित नहीं हुई। बैठ। अरे भी आज बोलना थोड़ी है। नहीं बैठे, वो तो ऐसे ही आए। नहीं अब ये तो हो गया एक का, और फिर एक के बाद में जो शुद्ध आया, तो शुद्ध में तो षटकारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त है। ऐसी जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति के मात्र बनने के कारण शुद्ध हूँ। षटकारक के विकल्प प्रक्रिया भी लिखा, षटकारक की प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब पर्याय में, पर्याय के षटकारक। हाँ, और उससे मैं पार को बैठा हूँ, पर्याय के षटकारक है और मैं पार बैठा हूँ, भिन्न बैठा हूँ, ऐसा। इसलिए वो जो अनुभूति है वो द्रव्य होगी, कि पर्याय की प्रक्रिया से पार को प्राप्त है ना। ये शुद्ध हूँ। और फिर ममत्वहीन हूँ मैं, क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, उस रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से मैं ममता रहित हूँ। ये हो गया इसमें। तो यहाँ पे जो विश्व व्यापकत्व है, अनेक रूप होते हैं। अनेक रूप होते हैं। ये विश्व इसको रूप ये ऐसा भी ले सकते हैं ना उनके, कि वो जो इस पर्याय हुई, जैसे क्रोध हुआ तो विश्व रूपत्व में सारे विश्व के समस्त पदार्थ के प्रति क्रोध है। एक चीज पसंद है अपने को खाने की, तो सारे विश्व में जितनी है वो सब पसंद है। ये विश्व रूप भी होगा क्या? यानी एक परमाणु की कर्ता बुद्धि है, तो 3 लोग के समस्त परमाणुओं की कर्ता बुद्धि। सारे विश्व की। इसका नाम है विश्व व्यापक। वो भी ले सकते हैं ना, इसमें क्या अनेक रूप ही लेना बस। ये है बस। और फिर इस तरह मैं आकाश आदि द्रव्यों की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। और फिर इसके बाद वो आया कि वो विशेष रूप चैतन्य में उत्पन्न होती हुई चंचल किल्लोलों के निरोध से, भंवर भंवर के आखिरी में भंवर आएगी।
ये विशेष रूप चेतन के में उत्पन्न होती हुई चंचल किल्लोलों, जिसने जहाज को छोड़ दिया है। हाँ, वो उस समय से पकड़े हुए। बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया, जैसे भंवर की भांति। जिसने बहुत समय से पकड़े हुए आश्रव को छोड़ दिया, तो जहाज की जगह अब आश्रव लेना है। जहाज छोड़ दिया है मतलब आश्रव छोड़ दिया। और भंवर मतलब अज्ञान। अज्ञान और आत्मा रूपी समुद्र में भंवर रूपी ज्ञान में वह आश्रव रूपी जहाज पकड़ में आ गया था। तो अब अंदर से वो आत्मा ने भंवर को छोड़ा तो जहाज छूट गया। मोहरा के देश में। हाँ, मोहरा देश को। अभी बाबूजी ने पूरी 38 गाथा, ये 73 गाथा, एक अक्षर टू अक्षर सुना थी, कंठस्थ टीका। और 320 गाथा का वो भी है, सकल निरावरण। से क्या होता है तो आपका तो चल ही रहा है बाबूजी अनुभव में। लेकिन काम आ जाती है। हाँ, काम आ जाती है। कभी भी पढ़ अपने मन में चिंतन ज्ञान में अगर है कंठ में तो ज्ञान आती करते हैं। शास्त्र कहाँ पढ़ेंगे बार बार, वही काम आती जो याद है। और एक वो बाबूजी वो भी बहुत जोरदार, सकल निरावरण अखंड एक, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष जो ये प्रतिभास है में सकल निरावरण अखंड अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य है, वही मैं हूँ। बराबर। परमात्म द्रव्य शब्द लिया है। हाँ, परमात्म द्रव्य। हाँ, क्योंकि द्रव्य नहीं मानते लोग। परमात्मा आत्मा है, आत्मा है। हाँ, द्रव्य है वो। द्रव्य है वो परमात्मा। अनादिनंद द्रव्य वो है, वो आत्मा है। करो करो बस रहने देते हैं। क्या कर रहे हो? वो तो करते रहते हैं ऐसे। अगर पर वो तकलीफ जो है वही बोल देंगे वो भी ठीक है। नहीं तकलीफ हो जाओगी ना। पूछ लिया हुआ था वहाँ, कर ही नहीं रहे थे। हाँ, कुछ लगी नहीं क्या? पूछ लिया। कुछ मत आप तो करो आगे बढ़ाओ। हमने बस आदमी और कौन सी गाथा याद है बाबूजी? ये छठी वटी याद है भी? छठी, पांचवी, चौथी, छठी पंद्रहवीं छठी की टीका एकदम याद नहीं, हाँ बीच बीच में से याद। हाँ, बीच में सुन। उसमें वो बहुत बढ़िया गया काल अवस्था में हाँ, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। ज्ञात हुआ। वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया था। सारा सार एसेंस निकाल के याद वो याद कर लिया ना, खास लाइन। और वो ऊपर की बहुत इम्पोर्टेंट है। गया काल अवस्था में हाँ ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, इसका अर्थ करना चाहिए क्या है? हाँ, क्या अर्थ है इसका? ज्ञाकार अवस्था में जब ज्ञान के अंदर ज्ञ के आकार आ रहे हैं तब भी ज्ञाकार अवस्था हाँ, में ज्ञान के अंदर ज्ञ के आकार आ रहे हैं तब भी, ये तो हो गया ज्ञाकार अवस्था। हाँ, तो ज्ञाकार अवस्था में भी वह ज्ञायक रूप से याद हो रहा है। हाँ, वो कैसे हुआ? वो क्योंकि वो जो वो आकार हैं वो ज्ञान के बने हुए होने से ज्ञान ही है, और ज्ञान है वो ज्ञायक ही है, हाँ। आत्मा ही है, वो आत्मा ही ज्ञात हो रहा है हाँ, ये इस रूप में। बढ़िया है ये। देखो आपने आदमी पास कर दिया, धन्य हो गया मैं। हमेशा हाँ, वो ज्ञान की ज्ञा का रूप जो ज्ञान की पर्याय है, हाँ उसमें ज्ञाय की ज्ञात होता है ज्ञानियों को। बराबर, हमेशा ज्ञाय की ज्ञात हो रहा है। हाँ, तो नहीं तो पर्याय में अटक जाएगा। हाँ, तो पहले लक्ष्य में ये था ज्ञायक, इसलिए ज्ञाकार की पर्याय में नहीं अटक कर ज्ञायक पर चला गया। तो ज्ञायक पर, हाँ अब एक बार ज्ञायक पर गया तो हमेशा के लिए ज्ञायक पर। बराबर, वो तो एक बार रहता था। भिन्न भिन्न जानने में आते हैं ये, लेकिन वास्तव में वो बीच में अटकता नहीं, हाँ बीच में अटकता नहीं। हाँ,
अर्थात ये तो मैं ज्ञानी हूँ, इस तरह करते हैं ना, पर्याय है ये तो नहीं तो है, समझने के लिए समझने के लिए। कि भाई ये तो ज्ञाकार नहीं है, ज्ञानाकार है। हाँ, और जो ज्ञानाकार है वो ज्ञानी है, ज्ञान है। और जो ज्ञान है वो मैं हूँ। यहाँ जाके ये बात। गंतव्य हुआ। ये पूरा हम मैं हूँ करेगा जब गंतव्य पूरा होगा। हाँ। बराबर। अब हमेशा के लिए हो गई ये बात। हाँ, हमेशा के लिए हो गई, वो स्टेप बन गई बिल्कुल वो। कोई ज्ञेय नहीं मैंने, इसका ये भी अर्थ हुआ कि कोई ज्ञेय नहीं मेरा, बस ये ज्ञाय की ज्ञेय है। ज्ञाय की ज्ञेय है, और वहाँ वो ज्ञेयाकार में ज्ञाय हमेशा ज्ञाय की रहता है, दूसरी चीज है ही नहीं, तो ज्ञेय के नहीं, लेकिन मेरा कोई जगत में ज्ञेय नहीं है। दूसरा भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी ठीक है। इस जगत में मेरा कोई ज्ञेय नहीं है। हाँ, ज्ञाय की ज्ञेय है। मेरा ज्ञेय तो ज्ञायक है। जो ये छठी गाथा की मार्मिक लाइनें थी ये एकदम, जो कि अपन ने अभी यहाँ बाबूजी के मुखारबिंद से श्रवण की। और अब अपने को बाबूजी बताएंगे कि जो 13वीं 14वीं गाथा में, अभी यही चल रही है। 13वीं 14वीं गाथा में जो 5 भाव स्वरूप आत्मा का जो बताया गया है, तो उसमें 5 भाव स्वरूप संपूर्ण जैन शासन की अनुभूति है। कर्ता कर्म को समाप्त करने के लिए छठी गाथा। तो जगत को ज्ञेय कहा। अब कर्ता कर्म समाप्त हुआ तो ये जगत जो ज्ञेय है ये भी ज्ञेय नहीं है मेरा। ये कि जानने में तो आता है ना, कि जानने में आता है, ये उपेक्षा भाव से जानने में आता है, इसलिए जानना नहीं जानने के समान। इसलिए कोई ज्ञानी को कुछ जानने में आता ही नहीं, दूसरा नहीं आता है वो, बिल्कुल वो कुछ जानने में नहीं आता। वो तो कहते हैं कि तब ये कहते हैं ना, कोई ज्ञेय तो है, ठीक है, कर्ता का भाव नहीं है, पर ज्ञेय तो है कि ज्ञेय ज्ञानी ने ज्ञेय जानकर यह जाना, ये जाना, ये जानने लायक नहीं है कि ये ज्ञेय की बात चल रही है। हाँ, ये ज्ञेयाकार जो हैं वो जानने योग्य नहीं। ज्ञेयाकार नहीं, ज्ञेय हाँ, ये ज्ञेय जगत के कि भाई जानता तो है वो, हाँ। सामने तो आते हैं, हाँ। तो नहीं जानता। और तो क्या ज्ञेय क्यों नहीं है उसके, कि उसने ये निर्णय कर लिया कि ज्ञेय है, इसका अर्थ यह है कि ये एक बार जान लिया, अब जानना नहीं है, ये ज्ञेय हुआ। ये ज्ञेय हुआ, क्यों जानना नहीं है, इस तरह से वो ज्ञेय बना। क्या जाना, कि ये जाना कि जान लिया, अब जानना ही नहीं है, क्या जानना ही नहीं है, ये जाना। मतलब वो उपेक्षित भाव में है वो। उपेक्षा हो गई सब आत्मा के सिवा, हाँ, सारे जगत से उपेक्षा हो गई। इसलिए नहीं जानने के समान है। बराबर। जब अपन चलते हैं, जैसे मान लो आप बैंक जा रहे हैं और जल्दी है, तो रास्ते में कितनी चीजें हैं। हाँ, होता है। अब किसी ने आगे जाके आपसे पूछा